हेलो दोस्तों, देखिए इस सवाल को मैंने लिया है केवल आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप मिस मत करिएगा, ठीक है ना। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका 432 दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत आपका 35% है और क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। तो लाभ का फ्रैक्शन कितना है आपका 35%, तो 35/100 आप लिखिए, ठीक है ना। देखो ये 5 से कट रहा है तो कितना हो गया, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 आपका 7 बटे में आपका 20, ठीक है ना। देखो लाभ के फ्रैक्शन में आपकी नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा आपकी क्रय मूल्य होती है, सीपी आपकी, ठीक है ना, क्रय मूल्य होती है। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा आपकी लाभ होती है, प्रॉफिट, ठीक है ना। अब ये बताइए 20 का सामान हम 7 लाख लेके बेच रहे हैं, 27 में बेच रहे हैं ना। इसी 27 की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है 432, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 27 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब आपको इधर ना कुछ समझ में आया करे तो जो बड़ा नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर आप करना शुरू कर दिया करिए, ठीक है ना। यही सिखाने के लिए इस सवाल को मैंने लिया है, ठीक है ना। जो 432 है इसके फैक्टर करो, 4 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे में आपका 4 1 के 4 और 0 4 8 32 आपका, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 4 गुणे में आपका 108। अब देखो 27 से 108 आपका 4 बार में कट जाता है, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16, ठीक है। अब आपसे जो भी पूछे उसका 16 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो 20 का 16 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 आपका 320 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहां है 320, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे लाभ पूछे तो 7 का 16 गुना करिए, 16 सत्ते कितना हो गया 112, तो 112 आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप 320 में 112 जोड़ोगे तो 432 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को मैंने केवल आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए लिया था, ठीक है ना। जय हिंद।